केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है, कुछ ही देर में शुरू होगी बैठक। आपको बता दें, बैठक में शामिल होंगे मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल होंगे शामिल। एमपी कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी होंगे शामिल। आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आ सकती है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट, बचे हुए 86 प्रत्याशियों में से कुछ के नाम आज घोषित हो सकते हैं। कल भी दिल्ली में कई घंटे चला था मंथन। 144 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है कांग्रेस। सीसी के बैठक के बाद आगामी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट, तो बैठक इस वक्त शुरू हो गई है और बैठक में शामिल होंगे, कुछ ही देर में जो है बैठक शुरू हो रही है। सीसी की बैठक में शामिल होंगे मध्य प्रदेश के दिग्गज। बैठक में शामिल मध्य प्रदेश के दिग्गज राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल इसमें शामिल होंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला, पीसीसी चीफ कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह भी होंगे शामिल। चुनाव 2019 की स्थिति से भी आपको अवगत कराएंगे, लेकिन 230 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास 96 हैं और 127 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, समाजवादी के पास 1 सीट है और बाकी निर्दलियों के पास 4 सीट है। तो ये इस वक्त का राजनीतिक दलों की स्थिति है। 2 सीटें बीएसपी के पास भी हैं। तो विधानसभा में राजनीतिक दलों की स्थिति से भी हमने आपको अवगत कराया है। अभी इस वक्त अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे अधिक सीटें हैं। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि पिछले बार विधानसभा चुनाव में जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो है कांग्रेस के हाथ से सत्ता गिर गई, क्योंकि कई जो नेता थे उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस को इस दौरान एक बड़ा झटका लगा। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के साथ उन नेताओं को पकड़ा और अपनी सरकार बना ली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2019 18 के आंकड़े को भी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के पास 114 सीट थी और भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस से कम सीट थी। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता मनोहर इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। मनोहर, जानकारी सामने आ रही है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है, सीसी की जो बैठक है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आज कांग्रेस के मुख्यालय में जो 24 अक्टूबर रोड है, जहां पर 2 राज्यों के विधानसभा उम्मीदवारों को लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें अभी तो राजस्थान की बैठक शुरू हो गई है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, तो मध्य प्रदेश को लेकर के कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दोपहर में होगी। करीब 4 बजे के आसपास की बैठक होगी, जिसमें बाकी उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। पहली सूची में 144 लोगों के नाम तय कर लिए गए हैं, उनको अनाउंस कर दिया गया था और उम्मीद है दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। जिस प्रकार से हमने देखा कि पहली सूची के बाद अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों के बीच कार के वीडियो वायरल हुए, मनमुटाव नजर आया। इसे लेकर के पार्टी को सोचना पड़ेगा और जो उम्मीदवार उतारेंगे उससे जीतना पड़ेगा। इस प्रकार से दिया है, क्योंकि पहली सूची में हमने देखा था कि बीजेपी के उम्मीदवारों के सामने उन्होंने कोई उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। तो हेवी मिनिस्टर और तमाम जो बीजेपी के सांसद खड़े किए हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस किसी चुनावी मैदान में उतारी। बिल्कुल मनोहर, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंतजार है कि कांग्रेस आखिर कब तक लिस्ट जारी करेगी, क्योंकि समय भी कम बचा हुआ है। ऐसे में प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार भी करना है। क्या माने, आज पूरी लिस्ट आ जाएगी या इसमें भी अभी कुछ ही नाम जो है वो सामने रहेंगे? पार्टी के सोर्सेस के अनुसार से कहा जा रहा है कि पूरी लिस्ट पे आज चर्चा होगी, तो बाकी उम्मीदवार बचे हुए हैं और उम्मीद है कि आज लिस्ट आज से लेकर के कल तक जारी पार्टी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी बहुत फोकस करके कदम रख रही है कि आखिरकार कुछ ऐसे कैंडिडेट का चुनाव ना हो जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो और पार्टी जो है बीजेपी को हराने में जो है सक्षम ना हो। तो ऐसे पार्टी के तमाम नेता उम्मीदवारों को डिटेल से चर्चा करे, कई बार स्क्रीनिंग
कमेटी की बैठक हुई, फिर बैठक हुई और आज दोबारा बैठक हो रही है। इस स्थिति में कहा जा रहा है कि करीब 100 के आसपास बेसिकल नाम गए हैं, जिसके लेकर के पार्टी जो है आज इसकी बहुत लग सकती है, इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है मनोहर, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और सीसी की ये बैठक है जिसमें मध्य प्रदेश के दिग्गज जो हैं वो जुटेंगे और इस दौरान सभी नेतागण मौजूद रहने वाले हैं। राहुल गांधी रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, केसी वेणुगोपाल भी शामिल रहेंगे और आपको बता दें रणदीप सिंह सुरजेवाला, पीसीसी चीफ कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो आज टिकटों पर मंथन कल से ही लगातार जारी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि आज दूसरी लिस्ट जो है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस जारी करने वाली है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार के लिए भी समय कम बच गया है। ऐसे में जल्द से जल्द प्रत्याशियों की घोषणा करना कांग्रेस के इस वक्त चुनौती जरूर है, क्योंकि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कतार में खड़े हैं टिकट के लिए, लेकिन उनमें से एक जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देना कांग्रेस के लिए जरूर चुनौती भरा है। लेकिन लगातार कमलनाथ की अगुवाई में जो है टिकट बंटवारा जारी है। कांग्रेस 114 सीटें मिली थी, बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। ये हम 2018 का आंकड़ा बता रहे। सपा के खाते में 1 गई थी, बीएसपी के खाते में 2 गई थी। मध्य प्रदेश में कुल मतदाता 75% है। बीजेपी के 41 वोट शेयर है और कांग्रेस का भी 41 वोट शेयर है। बीएसपी का 5% वोट शेयर है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को यहाँ पर साफ तौर पर मुकाबला कड़ा है और 30 विधानसभा सीटों में से जब स्थितियां बदली तो बीजेपी के पास 127 सीटें गई, कांग्रेस के कब्जे में 96 सीटें ही बच गई थी, क्योंकि अभी विधानसभा की स्थिति हम आपको बता रहे। समाजवादी पार्टी का 1 विधायक है, निर्दलीय 4 विधायक हैं विधानसभा के भीतर और बसपा की तरफ से भी 2 सीटें जरूर हैं। अधिक जानकारी लेते हैं, संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ है। वैभव, कांग्रेस की आज दूसरी सूची जारी हो सकती है, मध्य प्रदेश कांग्रेस की, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? दिल्ली में बैठक होनी है केंद्रीय चुनाव समिति की। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही राहुल गांधी और तमाम जो नेता मौजूद रहेंगे, जिन्हें तय करना है कि किन व्यक्तियों को टिकट देना है। मध्य प्रदेश से भी दिग्गज कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला, भगवत जितेंद्र सिंह, इसके साथ ही गोविंद सिंह भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा नहीं बचा और इस कम समय में जो प्रत्याशी रहेगा उससे पूरी विधानसभा क्षेत्र को कवर करना। और जिस तरह से हमने पहले सुना था कि कांग्रेस के ही दिग्गज कह रहे थे, चाहे वो कमलनाथ हो चाहे वो दिग्विजय हो, वो ये कह रहे थे कि हम पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देंगे, जिससे जो प्रत्याशी है उसे ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। लेकिन ये उल्टी राजनीति एक तरह से देखने को मिली। हालांकि बीजेपी ने पहले ही 4 सूचियों का ऐलान कर दिया था, जिस तरह अपने जो करीबन 130 से ज्यादा जो प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने नवरात्र का इंतजार किया। नवरात्र के पहले दिन ही कांग्रेस ने एक जंबो सूची जारी की, जिसमें 144 प्रत्याशियों के नाम थे। आज जो दिल्ली में चर्चा चल रही है, जो बाकी बची हुई सीटें उन पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही जो 144 नामों का ऐलान करने के बाद जिस तरह से बगावती सुर भी कई नेताओं के देखने को मिले हैं, कई सीटों पर टिकट भी काटे गए हैं, कई सीटों में कई जो सीट हैं उनमें स्थान में विधानसभा भी परिवर्तन किया गया है। जिस तरह से केपी सिंह की बात की जा रही है, कोटेगांव से एनपी प्रजापति का टिकट कट गया है, गुन्नौर से सिद्धाल बावरी का टिकट कट गया है। तो ऐसे कई जो विधायक हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं और जो कई कार्यकर्ता थे जिन्हें टिकट की उम्मीद थी, उनके टिकट कट गए हैं, तो बीजेपी में जाने की भी उनकी संभावनाएं टटोल रहे हैं। तो ऐसे में इन सब मुद्दों पर ये जो बैठक होगी दिल्ली में, इसमें चर्चा की जाएगी। और चर्चा के बाद जो स्क्रीनिंग कमेटी कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के दिग्गज हैं कांग्रेस के, वो भी दिल्ली में चर्चा करेंगे कि जो बगावत है उसे भी थामना है और जिस तरह से वचन पत्र जारी किया उसे भी लागू करना है। तो आज दिल्ली में बेहद अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जो बची हुई विधानसभा सीटें उन पर चर्चा की जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस एक छोटी सूची जारी कर सकती है, जिसमें करीबन 40 प्रत्याशियों के नाम होंगे। लेकिन वैभव, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ चौंकाने वाले नाम भी इस लिस्ट में हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चौंकाने वाले नाम हैं। ये उनके नाम को अब तक उजागर नहीं किया गया था, सार्वजनिक नहीं किया गया था, क्योंकि कमलनाथ ने कई बार इस बात को दोहराया है कि बीजेपी के कई बड़े नेता उनके संपर्क में है। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि क्या उन नेताओं को आप टिकट देंगे, तो उस पर कमलनाथ यही कहते थे कि जब संगठन कहेगा, पहले संगठन से चर्चा की जाएगी, कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी, तब भी हम बीजेपी से आए लोगों को टिकट देंगे। हमने पहली सूची देखी, इसमें 144 प्रत्याशियों के नाम जरूर है, लेकिन करीबन 4 से 5 बीजेपी जो नेता आए थे कांग्रेस में, उन्होंने कांग्रेस ने टिकट दिया है।
तो ये जो बाकी बचे हुए नाम है, इसमें कई चौंकाने वाले नाम भी हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने भी अभी अपने प्रत्याशियों का पूरे प्रत्याशियों का नाम का ऐलान नहीं किया गया है। कुछ प्रत्याशियों को उन्होंने अभी रोक के रखा है कुछ टिकटों पर, तो जो संभावनाएं हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी भी कुछ सिटिंग एमएलए के